वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टार्ट स्टडी। इससे पहले वाली जो वीडियो हमने देखी थी पार्ट 3, उसमें हमने केमिकल रिएक्शन का एक टाइप पढ़ा था। क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आज हम केमिकल रिएक्शन का सेकेंड टाइप पढ़ने वाले हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इस वाली वीडियो में डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो हम कम्प्लीटली पढ़ लेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, those reaction in which a compound split up into two or more simpler substance are known as decomposition reaction। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट को कंबाइन किया था, एक प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट बनाया था। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। मतलब इसमें रिएक्टेंट एक होगा और जो रिएक्शन होगी उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस होंगे। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट ब्रेक होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में, उसको कहते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट तो हमेशा एक ही होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक से ज़्यादा होगा। जैसे हम ये याद रखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कि रिएक्टेंट हमेशा एक ही लेना है, वैसे ही हम ये भी याद रखेंगे कि प्रोडक्ट हमेशा एक से ज़्यादा ही बनेगा। कभी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट नहीं लेंगे और एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और एक प्रोडक्ट इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन का मतलब ही है ब्रेक होना। तो जब भी कोई रिएक्टेंट ब्रेक होगा तो एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक होगा। तो ये क्लियर हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट एक और प्रोडक्ट एक से ज़्यादा। अब आते हैं इसके नोटेशन पे। नोटेशन क्या है इसका? सी रिएक्टेंट है गिव्स टू ए और बी। सी रिएक्टेंट और क्या दे रहा है? ए और बी प्रोडक्ट दे रहा है। और सब डिफरेंट स्केच से इसलिए लिखे हैं क्योंकि सब डिफरेंट कंपाउंड हैं। सी डिकम्पोज बोलो या ये बोलो कि ब्रेक हो रहा है ए और बी में, और ए और बी दोनों ही डिफरेंट कंपाउंड है और ये केमिकल रिएक्शन है। तो ए बी की जो प्रॉपर्टी होगी वो एंटायरली डिफरेंट होगी सी से, क्योंकि केमिकल रिएक्शन की ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी होगी और जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होगी वो एंटायरली डिफरेंट होगी। अब आते हैं इसके एग्जांपल पे। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, कैल्शियम कार्बोनेट का सिंबल है CaCO3। जब इसको हीट करते हैं तो क्या मिलता है? CaO और CO2। CaO को हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, लाइम भी कहते हैं और क्विकलाइम भी कहते हैं, और CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। इसी की तरह कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड हम उन इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जहाँ पे हम सीमेंट और ग्लास को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये तो हो गया पूरा आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पार्ट। अब जितने भी हमने केमिकल रिएक्शन के टाइप है ना, उनमें से सिर्फ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा टाइप है इसका जो फर्दर डिवाइड हो रहा है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स में डिवाइड होता है: थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमें क्लियर हो गई कि रिएक्टेंट एक और प्रोडक्ट एक से ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, और इसके कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप: थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले पढ़ते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि हमें पता है थर्मल का मतलब ही है रिलेटेड टू हीट। वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट के थ्रू होती है, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ हीट होती है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट को हीट करते हैं और प्रोडक्ट में हमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलते हैं। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप है, तो रिएक्टेंट एक और प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन हुई जिसमें रिएक्टेंट को हीट करते हैं और वो स्प्लिट होता है 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, फेरस सल्फेट को आप हीट करते हो तो आपको क्या क्या मिलता है? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो फेरस सल्फेट FeSO4 हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड मिला Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड मिला SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला SO3। रिएक्शन को देख के हमें ये तो क्लियर हो गया कि रिएक्शन डिकम्पोजिशन है, क्योंकि रिएक्टेंट स्प्लिट हो रहा है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में। और इसके फर्दर हम और एग्जांपल देखते हैं
कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको हीट करते हैं तो क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड CaO और CO2। पोटेशियम क्लोराइड को आप हीट करोगे तो पोटेशियम क्लोरेट को हीट करोगे तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिलते हैं। फेरस सल्फेट को हीट करते हो तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है। लेड नाइट्रेट को हीट करते हो लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मिलते हैं। और ये सारी ही आपकी बैलेंस्ड हैं इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो अब आपका पहला टाइप क्या था, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जो किसकी प्रेजेंस में होती है, हीट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। और इसमें हम रिएक्टेंट हमेशा एक लेते हैं और प्रोडक्ट एक से ज़्यादा बनता है। और इन्हीं के एग्जांपल में मैंने इनके कलर भी लिखे हैं, जैसे फेरस सल्फेट किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। फेरिक ऑक्साइड ब्राउन कलर का होता है। समटाइम्स ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तो पूरी हुई आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसको हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं, हीट की प्रेजेंस में करते हैं, हीट की प्रेजेंस में करते हैं। और रिएक्टेंट एक और जो प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और सबकी ही प्रॉपर्टी, जितने भी आपके रिएक्टेंट हैं और जो भी आपका रिएक्टेंट है, जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे, सबकी जो प्रॉपर्टी होगी वो एंटायरली डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी, क्योंकि ये किसके टाइप है, ये केमिकल रिएक्शन के ही टाइप है, ठीक है। हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, क्या इसका एक्सप्लेनेशन था वो हमें समझ आ गया, इसके हमने एग्जांपल्स पढ़ लिए। तो ये आपका कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। When a decomposition reaction is carried out by the action of electricity, it is called electrolysis decomposition reaction. वो केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है रिएक्टेंट को ब्रेक करने में, उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्टेंट हो और उसको इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में लाएं और ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी रिएक्टेंट ब्रेक हो जाए दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में। तो ये है आपकी इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टन सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, NaCl। जैसे ही इसको इलेक्ट्रिसिटी से पास करेंगे तो ये सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस में ब्रेक हो जाएगा और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं। वाटर को जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में लाओगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है और इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ले जाओगे तो एल्यूमिनियम मेटल और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा, Al2O3। ये ब्रेक हो जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस में, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में। तो अभी दो टाइप पढ़ लिए। पहला टाइप क्या था आपके पास, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल हीट की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोलिसिस आपका इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये दो टाइप हमने कम्प्लीटली पढ़ लिए। तो इलेक्ट्रोलिसिस दोबारा हम रिवाइज करते हैं। अगर रिवाइज करें तो क्या है वो केमिकल रिएक्शन जो किसकी प्रेजेंस में होती है और किसके एक्शन से होती है, ये किसकी वजह से होती है, वो होती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ई से इलेक्ट्रोलिसिस और ई से इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है और किसके एक्शन के थ्रू होती है, वो होती है इलेक्ट्रिसिटी के एक्शन के थ्रू, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का जो एग्जाम्पल पढ़ा था हम उसको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं और जो सेकंड एग्जाम्पल हमने पढ़ा था उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के नाम से भी जानते हैं। अब आती है थर्ड और लास्ट, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो मीन्स लाइट, मतलब वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती है उसको हम फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज ब्रॉट अबाउट बाय लाइट एनर्जी। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम रिएक्टेंट को लाइट में लाते हैं और वो प्रोडक्ट में स्प्लिट हो जाता है। यहाँ पे लाइट का मतलब बल्ब लाइट और सनलाइट दोनों से ही है, ठीक है। तो फोटोलिसिस रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जो किसकी प्रेजेंस में होती है, लाइट की प्रेजेंस में होती है, उसको हम फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू लाइट, सिल्वर क्लोराइड AgCl, जैसे ही आप उसको लाइट की प्रेजेंस में ले जाओगे तो वो डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका एग्जाम्पल। जैसे ही आप सिल्वर ब्रोमाइड को लाइट की प्रेजेंस में ले जाओगे तो वो सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेक हो जाएगा। तो हमने तीनों पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ लिया,
हमने थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ ली, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ ली और फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ ली। ये तीनों किसके टाइप होते हैं? ये तीनों टाइप होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। थर्मल किसकी प्रेजेंस में होता है? हीट की प्रेजेंस में। इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, और फोटोलिसिस लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये तीनों किस रिएक्शन के टाइप हो गए? डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप। 3 टाइप होते हैं, एक जो पहला टाइप है थर्मल, वो हीट की प्रेजेंस में, सेकेंड इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, और थर्ड लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, उसको हम कहते हैं फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आते हैं यूजेस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी कभी भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो हमें पता होने चाहिए। पहला जो है इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है, उसको हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। पढ़ा था ना Al2O3, उसको जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ले गए थे तो वो एल्यूमिनियम मेटल और उसने ऑक्सीजन अपने से अलग कर दिए थे। ठीक है, सेकंड आता है इसको, ये हमारी बॉडी में भी यूज़ होती है। ठीक है, कब? जब भी हम प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन डिकम्पोज होता है अमीनो एसिड की फॉर्म में। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ ली, उसके सारे टाइप पढ़ लिए, टाइप के साथ साथ हमने उसके यूज़ पढ़ लिए। टाइप हमने 3 पढ़े उसके, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन और फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में होती है? हीट की प्रेजेंस में होती है। इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है। फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी लाइट की प्रेजेंस में होती है। इन सब के हमने एग्जाम्पल पढ़ लिए और उसके बाद हमने इसका लास्ट पार्ट जो पढ़ा वो क्या था? यूजेस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला तो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस में यूज़ करते हैं? मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में यूज़ करते हैं। दूसरा, जब भी हम फूड को खाते, कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो वो जब डाइजेस्ट होती है तो वो ब्रेक होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये भी है कि प्रोटीन किस में डिकम्पोज होता है? अमीनो एसिड में। ठीक है, तो ये पूरी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट और जब भी वो ब्रेक होते हैं तो 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक होते हैं, ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो ये है आपका कंप्लीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन।